दोस्तों, पिछले साल फरवरी मार्च के महीने में भारत में कोरोना नाम का वायरस दस्तक देता है और शुरुआत में डर इतना ज्यादा था कि लोगों में बस एक ही खौफ था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जिसको इस बीमारी ने चपेट में ले लिया उसकी मौत निश्चित है। लेकिन धीरे धीरे इसका टीका वैज्ञानिकों ने बना लिया। मगर पिछले साल इतने लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में नहीं लिया जितना कि इसकी दूसरी लहर में आज लोगों की मौतें हो रही है। आज हर रोज 4 लाख के करीब लोग इस भयानक बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोग कोरोना वायरस से मारे जा रहे हैं। शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है। चारों तरफ आज मौत का तांडव चल रहा है। आज सरकारों ने भी इस महामारी के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और दूसरी ओर आज भारत ऑक्सीजन की भारी किल्लत से गुजर रहा है। अब इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये मौत का तांडव आखिर कब तक चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह बीमारी कोई पहली महामारी नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई महामारियां इस दुनिया में दस्तक दे चुकी है और हजारों लाखों लोगों को अपने साथ ले गई। लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आंकड़ा था जो पिछले 400 सालों से ये तांडव चलाता आ रहा है। चलिए जानते हैं आखिर हर 100 साल बाद ये महामारी क्यों आती है और आखिर ये महामारी का तांडव 20 के साल में ही क्यों शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 400 सालों में लगातार सदी के 20वें साल एक नई महामारी दस्तक देती है। यानी हर 400 सालों में हमारे वैज्ञानिकों को एक ऐसी बीमारी की दवा खोजनी होती है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। साल 1720 से लेकर 2020 तक लगातार 4 बार महामारी दस्तक दे चुकी है। चलिए एक एक करके इन सभी पर नजर डालते हैं। साल आता है 1720। पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी दस्तक देती है। इस महामारी का नाम था प्लेग। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले भी कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। यह दुनिया का एक ऐसा दौर था जब दुनिया में इतनी ज्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी। जैसे ही इस बीमारी ने मार्सिले में अपने पैर पसारने शुरू किए तो शुरुआती कुछ महीनों में ही 50,000 लोग मारे गए। फिर भी यह बीमारी नहीं रुकी। अगले 2 सालों तक कोहराम मचाती रही। मार्सिले शहर में करीब 1 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए थे। उस वक्त मंजर ये हो गया था कि लाशों का कोहराम मच गया था। साल 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपने पांव जमा चुकी थी। कोरोना की तरह ही यह बीमारी भी चाइना से ही भारत में घुसी थी। भारत में इस बीमारी ने साल 1889 में अपने पांव जमाए थे और फिर इसने यहाँ पर चाइना से भी ज्यादा कहर मचाया था। एक तरफ उस वक्त लोगों में बीमारी की इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी। इस कारण भी कई सारे लोग अपनी जिंदगी गवा बैठे। भारत में भी काफी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। कुछ कलाकारों ने उस वक्त के दृश्य को फिल्माने की भी कोशिश की है जो आप फुटेज में देख सकते हैं। ये तो था प्लेग का कहर जो उस वक्त मौत के रूप में कहर बनकर लोगों पर टूटा था। फिर आता है साल 1820 यानी कि 1720 के ठीक 100 साल बाद और कोलेरा नाम की बीमारी इस दुनिया में दस्तक देती है। शुरुआत में इस बीमारी ने एशियाई देशों को निशाना बनाया जिसमें इसने जापान, खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया इन सभी देशों को अपने शिकंजे में ले लिया और इन देशों में यह बीमारी बुरी तरह टूट पड़ी। इस महामारी का सबसे ज्यादा शिकार थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश हुए। यहाँ पर इस बीमारी ने जमकर तांडव मचाया और काफी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। अकेले जावा में कोलेरा की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। फिर आता है साल 1920 यानी कि यहाँ पर भी ठीक 100 साल बाद और अब की बार कोलेरा नहीं बल्कि स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी दुनिया पर हमला करती है। वैसे स्पेनिश फ्लू साल 1918 में ही कदम रख चुका था लेकिन 1920 आते आते इसने अपना भयावह रूप दुनिया के सामने दिखाना शुरू किया। जैसे कि कोरोना वायरस 2020 में भारत में आया मगर भयावह रूप इसने साल 2021 में आते आते लिया और आज कोरोना वायरस भारत में लाशों की बरसात लेकर बरस रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही स्पेनिश फ्लू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जितने लोग प्रथम वर्ल्ड वार में मारे गए थे उससे 2 गुने लोगों को स्पेनिश फ्लू लेकर डूबा था। आंकड़ों की माने तो उस वक्त पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू की वजह से 5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे और इस भयावह बीमारी से भारत भी उस वक्त नहीं बच सका था। इस संक्रमण ने भारत में करीब 2 करोड़ के आसपास लोगों की जान ली थी। इस महामारी को मानव इतिहास की भीषण त्रासदियों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा मौत का भयावह रूप था जिसने गांव के इलाकों को भी नहीं छोड़ा था
उस वक्त मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस ना होने की वजह से लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर ये मौत किस वजह से हो रही है। अब आता है साल 2020। आंकड़ा वही, ठीक 100 साल बाद फरवरी और मार्च का महीना। भारत में इस बात की जानकारी विशेषज्ञों को लगती है कि यहाँ पर एक भयंकर वायरस दस्तक दे चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है और नाम है कोरोना वायरस। इसके बाद सभी शहरों को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये बीमारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर सबसे पहले यूरोपीय देशों में हुआ। साल 2020 में यूरोपीय देशों में इस बीमारी ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन यूरोपीय देशों ने कैसे भी करके इस बीमारी से निजात पा लिया। मगर फिर साल 2021 में इस बीमारी ने फिर से भारत में दोगुनी रफ्तार से दस्तक दी और आज भारत कोरोना वायरस के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। आज हॉस्पिटलों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। कई जगह पर लोग आज सड़कों पर भी दम तोड़ रहे हैं। एक दिन में करीब 3 से 4 हजार लोग इस भयंकर वायरस की चपेट में आकर अपनी जान दे रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग इस बीमारी से संक्रमित होते जा रहे हैं। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज फिर से हालात ये हो गए हैं कि भारत के कई शहरों को आज फिर से बंद कर दिया गया है और लोगों में एक अलग तरह का खौफ बरकरार है। अब इस महामारी की शुरुआत 20वें साल ही क्यों होती है या इनका असर इसी साल क्यों होता है, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहस का विषय है और इस सवाल का जवाब आज वैज्ञानिक किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं कर पाए हैं। क्या वाकई में ये 20 का साल एक रहस्यमयी साल है जो इंसानी प्रजाति के लिए काल के रूप में बरसता है? यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।